अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है असद रहमान और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट इन्फो चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं जिस मेडिसिन पर बात करने वाला हूँ उसका नाम ये है। और अगर आपको इस मेडिसिन के हवाले से फुल डिटेल जाननी है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको इसके यूजेस के बारे में बताऊंगा, इसकी डोजेज के बारे में बताऊंगा, इसके साइड इफ़ेक्ट और वार्निंग के बारे में बताऊंगा। ये तो मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ। इस वीडियो में मैंने दो चीज़ें और भी ऐड की है। इसके साथ मैं आपको इसके फ्यूचर के साइड इफ़ेक्ट बताऊंगा कि फ्यूचर में आपको अगर इस मेडिसिन को आप मुसलसल यूज़ कर रहे हैं तो क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, और अगर इस मेडिसिन को आप मतलब कि डेली यूज़ कर रहे हैं और अचानक से इसको छोड़ दें तो आपको क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं मेडिसिन के हवाले से तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन का नाम किन्स है। इसमें 10 mg और 20 mg की इंजेक्शन आती है। और अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो नलबोफाइन हाइड्रोक्लोराइड इसका फार्मूला है। और अगर हम इसकी कंपनी की बात करें तो ये बहुत अच्छी कंपनी सामी की बनाई गई टैबलेट है। फ्रेंड, इस टैबलेट को 1979 में FDA की तरफ से अप्रूव किया गया है कि ये इन कामों में लगा सकते हैं, सेफ़ है। और फ्रेंड्स, ये एक एपियोड एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट की क्लास से ताल्लुक़ रखता है, जिसका मतलब है कि ये आपके जिस्म में जाकर आपके दर्द को या पेन को मतलब कि रिलैक्स करता है, आराम पहुंचाता है, आपके मसल को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से आपका पेन दर्द ख़त्म हो जाता है। तो फ्रेंड, ये तो हुई इसकी कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन। अब मैं बात करूँगा इसके यूजेस के बारे में। फ्रेंड, इस इंजेक्शन को शदीद दर्द में लगाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि आपके बर्दाश्त के बाहर जो दर्द है, आप बर्दाश्त ना कर सके ऐसा दर्द, उसमें इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। और इस इंजेक्शन को एनेस्थीसिया के दौरान भी लगाया जाता है, मतलब कि ऑपरेशन से पहले और ऑपरेशन के बाद इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जब मरीज़ अपने हालत में दोबारा आता है तो उसको तकलीफ़ होती है, उसको दर्द होता है, जिस जगह का ऑपरेशन हुआ हो उसमें भी इस इंजेक्शन को लगाया जाता है ताकि वो दर्द तो ख़त्म हो जाए। फिर इस इंजेक्शन को एंजियोएडिमा में भी लगाया जाता है। एंजियोएडिमा में फ्रेंड्स, जिस जगह पर आपको एंजियोएडिमा हुआ हो उस जगह में स्वेलिंग होती है, जिसमें बहुत दर्द होता है, मतलब कि शदीद दर्द होता है जो आपके बर्दाश्त से बाहर होता है, उसमें भी लगाया जाता है। म्यूक्लोनस में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। म्यूक्लोनस से मुराद एक तेज़ और गैर ज़रूरी पट्टों का खिंचाव, इसमें भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इस इंजेक्शन को माइग्रेन में भी इस्तेमाल कराया जाता है। इस इंजेक्शन को एपिलेप्सी में भी इस्तेमाल कराया जाता है। एपिलेप्सी से मुराद कि ये एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक बीमारी है जिसमें इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें आपका ब्रेन जो है एबनॉर्मल तरीके से काम शुरू कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके यूजेस। अब मैं बात करूँगा इसके डोजेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, इसके डोजेज की अगर हम बात करें तो ऑन द स्पॉट डॉक्टर ही इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करवाते हैं, ऑन द स्पॉट मरीज़ की हालत को देख कर कि मरीज़ की कंडीशन कैसी है उसके हिसाब से ही इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है कि 10 mg की इंजेक्शन लगाई जाए या 20 mg की, और डोज़ कितना दिया जाए। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसके डोजेज। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो इसके साइड इफ़ेक्ट में फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ब्रेडिकार्डिया हो सकती है, मतलब कि आपका दिल की धड़कन जो है वो कम हो सकती है, या टेकीकार्डिया हो सकती है, मतलब कि आपके दिल की रफ़्तार जो है वो हद से ज़्यादा तेज़ हो सकती है, या इसके अलावा आपको वर्टिगो हो सकता है, चक्कर आ सकता है, या इसके अलावा आपको डिप्रेशन में भी ये इंजेक्शन लेकर जा सकता है, या रिस्पायरेटरी डिप्रेशन या सांस की बीमारी है उसमें भी लेकर जा सकता है। और इसके अलावा डिस्पनिया भी हो सकता है, ये भी सांस की एक बीमारी है। आपका माउथ ड्राई हो सकता है, या आपको हेडेक हो सकता है, या इसके अलावा आपको ब्लड विजन, मतलब कि हर चीज़ धुंधली से नज़र आ रही होगी, हो सकता है। या इसके अलावा यूफोरिया हो सकता है, जिसमें आपको शदीद खुशी का एहसास होता है, मतलब आप यूँ ही हंसते रहोगे किसी बात किए बग़ैर। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसके साइड इफ़ेक्ट। अगर हम इसके वार्निंग की बात करें तो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग
लेडीज़ इस इंजेक्शन का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें और नियोनेट भी मतलब कि बच्चों को भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल ना कराएं। और इसके साथ अगर आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर चुके हैं तो आप हरगिज़ भी ड्राइविंग ना करें। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई इसकी वार्निंग। अगर मैं इसके अभी फ्यूचर के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करूं, मतलब कि अगर आप इस इंजेक्शन का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या हो सकता है, ये आपके हार्ट अटैक को मतलब कि हार्ट अटैक के चांसेस को बढ़ा सकता है, आपके लिवर, लंग्स को और किडनी को डैमेज कर सकता है। इसके अलावा अगर मेल इस इंजेक्शन का ज़्यादा इस्तेमाल करे तो मेल की मर्दाना ताकत, मतलब कि मर्दों के मर्दाना जो ताकत है उसको भी ये ख़त्म कर देता है। तो इस फ्रेंड्स, ये तो हुए इसके फ्यूचर के साइड इफ़ेक्ट। अगर मैं अभी इसके और मज़ीद बात करूं कि जो लोग जो पेशेंट इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं डेली और वो अचानक से छोड़ दे तो उनको क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, उनको सबसे पहले तो रेस्टलेसनेस हो सकती है, मतलब कि बेचैनी हो सकती है, टेरी आइज़ हो सकती है, रेनी नोज़ मतलब कि नाक और आँख से पानी बहता है इस बीमारी में। फास्ट ब्रीथिंग सांस की बीमारी है, इसमें आपकी सांस की रफ्तार बढ़ जाती है। लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब कि वो अपनी थोड़ी बहुत याददाश्त भी खो जाते हैं। बैक और जॉइंट पेन भी हो सकता है। वीकनेस उनको हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, घबराहट हो सकती है, मतलब कि और हार्ट बीट जो है वो भी फास्ट हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये तो हुए इस मेडिसन के हवाले से, इस इंजेक्शन के हवाले से कुछ मालूमात। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, ये तो हुई आज की वीडियो। एक नई वीडियो आने तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।